श्री शंकरेश्वरा बेट्टादगुडी। आप में से कितनों ने ये जगह का नाम पहले सुना था? सच बताना। वैसे मुझे कुछ दिन पहले तक भी इस जगह का नाम बताना था, पर जैसे पता चला मन में लड्डू फूटा। और क्या, बना ली प्लान और साथ देने के लिए सहयात्री भी मिल गए। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि मैं इस पूरे कहानी के दौरान कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीजें बोलता रहता हूँ, तो अगर आप इन केस इसे स्किप करके देखते हो तो हो सकता है शायद आप कुछ महत्वपूर्ण चीज मिस कर जाओ, जो कि शायद आपके प्लानिंग में काम आ जाए। तो आपसे मैं आग्रह ये करूंगा कि बिना स्किप किए इस कहानी को पूरा अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं आप बोर नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बैंगलोर। नई दिन, नई सुबह और नई जोश के साथ हम फिर निकल पड़े हैं एक नई खोज में। और ये खोज हमारा शुरू होता है नाइस रोड से। शायद आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से व्हाइट टॉपिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है कुछ हिस्सों में। तो अगर आप वैसे ही परिस्थिति में फंसते हो तो थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। बस कुछ 3-4 किलोमीटर के बाद ही आपको वैसे ही खाली रोड मिल जाएगा। ऐसे ही चलते हुए हम आ पहुंचे टुमकुर एग्जिट पे। वैसे आज हम जा रहे हैं श्री शंकरेश्वर बेट्टादगुडी। बेट्टा मतलब पहाड़ और बेट्टादगुडी मतलब पहाड़ी मंदिर। शंकरेश्वर का मतलब शायद आपको और बताने की जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा मंजिल है भगवान शंकर जी का एक मंदिर जो एक पहाड़ की ऊंचाई पे है, और वहां जाने के लिए हमें हसन वाला रूट लेना है। एग्जिट लेते ही हम रुक गए रोड साइड ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। अभी सुबह के 7:30 बजा है और हमें भूख जबरदस्त लगी है, तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर चल देंगे आराम से। ब्रेकफास्ट पर नॉर्मली हम ऑन द वे डिसाइड करते हैं, और आज तक हम निराश नहीं हुए। तो आज का हमारा हल्का फुल्का इजीली डाइजेस्ट होने वाला ब्रेकफास्ट। और आज के सफर करने वाले हम 3 नौजवान। नाश्ता करने के बाद हम फिर उठ चले अपने आज की सपनों की उड़ान पे। मैं जहां रहता हूं वहां से ये दूरी 110 किलोमीटर का है। शायद ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपन कि आप कहां रहते हो। ऐसे ही बीच बीच में हम रुकते हैं छोटा मोटा ब्रेक के लिए, और फिर चल देते हैं अपनी मंजिल की ओर। गूगल मैप के हिसाब से ये सामने जो येलो कलर का एक दुकान दिख रहा है, यहाँ से हमें राइट लेना है, पर ये रास्ता सही नहीं है। यहाँ से आप राइट ना लेके थोड़ा आगे जाते ही कुछ 200-300 मीटर में आपको एक पहला राइट लेना है। यही रास्ता सही है, और ये रास्ता हमें लोकल लोगों ने ही बताया। वो दूर में पहाड़ के ऊपर हमें मंदिर दिख रहा है। वैसे ये मंदिर आपको मेन रोड से भी दिख जाएगा। राइट लेने के बाद कुछ दूर तक नॉर्मल रास्ता है, पर यहाँ से शुरू होता है पहाड़ में चढ़ने वाला रास्ता। और जैसा आप देख रहे हो, ये रास्ता पहाड़ कट करके बनाया गया है, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग का फील भी आता है। इनफैक्ट ये ऑफ रोडिंग ही है, पर उतना कठिन नहीं है। आप धीरे धीरे इसे आराम से पार कर सकते हो, जैसा हम कर रहे हैं। अगर आप अपने गाड़ी भी लेके आते हो ना, तो वो भी आराम से चढ़ जाएगी। अगर आपका गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं भी है ना, तब भी आप अपने गाड़ी को धीरे धीरे बड़े ही आराम से ऊपर तक लेके जा सकते हो। यहाँ इतना स्टीप भी नहीं है। और अगर आपने पहले कभी ऑफ रोडिंग नहीं की है, तो ये रास्ता आपके ऑफ रोडिंग प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही है। तो चिंता मत कीजिए और ये ऑफ रोडिंग का भी मजा लीजिए। और फिर भी अगर आपको ये छोटा मोटा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, तो आपके गाड़ी को एक सही जगह देख के पार्क कर दीजिए और सीढ़ी से ऊपर आ जाइए, जो आपको ये छोटा मोटा ऑफ रोड शुरू होने से पहले ही दिख जाएगी। बाकी आपकी मर्जी। ये जगह के बारे में बहुत से लोगों को पता ही ना है, इसीलिए यहाँ भीड़ आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। हाँ, एक तो लोकल बंदे मिल सकते हैं। वैसे मुझे भी इस जगह के बारे में आप जैसे कोई दोस्त से ही पता चला। पॉपुलर जगह तो हर कोई जाते हैं, हम भी जाते हैं, पर इस टाइप का जगह मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है, और कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी जगह में पहुंचने के लिए। पर साथ में ये बिल्कुल भी आशा नहीं रखते कि जिस जगह हम जा रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत होना चाहिए, नहीं तो सफर बेकार हो जाएगा, फालतू में टाइम बर्बाद हो जाएगा।
बल्कि हम तो मंजिल से ज्यादा अपने सफर को एंजॉय करते हैं, चाहे वो जगह कोई भी हो। अगर सही दोस्त साथ में रहे तो कोई भी सफर और जगह दोनों ही मस्त बन जाता है। कुछ दूर आने के बाद आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक सीधा और एक दाहिने तरफ। हमने दाहिने वाला रास्ता चुना। वैसे दोनों ही रास्ता आपको अपने मंजिल तक लेके जाएगा। कुछ ऐसे ही हम धीरे धीरे पहाड़ के चोटी की ओर बढ़ चले। वैसे ये देख के बहुत ही आसान लगा ना? चलिए इस सफर को एक दूसरे एंगल से देखते हैं और अनुभव करते हैं। अभी मैं लूंगा आपका, अब आ जाना। मेरे जाने के तुरंत बाद ही हमारे दूसरे साथी भी बड़े ही आराम से आ गए। ऊपर तक बाइक तो आ ही गया, गाड़ी भी आराम से आ जाएगी। पार्क करने के लिए बहुत जगह है। फिलहाल तो भगवान के दरबार पे हम तीन ही हैं और कोई भी नहीं। ये रहा हमारा 3 मशीनें, जो बड़े ही आराम से हमें यहाँ तक लेके आया। अभी तो फिलहाल रेस्ट ले रहा। इतना लंबा सफर जो करके आया है और वापस भी उतने ही प्यार से लेके जाएंगे, तो थोड़ा रेस्ट तो बनता ही है ना। चलिए अभी आसपास थोड़ा घूम के देख लेते हैं। नहीं, ये जगह में चढ़ना उतरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको चलना है। आप इसको चाहे हिडन प्लेस, यूनिक प्लेस या फिर अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, कुछ भी प्लेस कह लो, ये जगह तो बहुत ही शांत और उतनी ही बढ़िया है। और बेंगलोर से ये 100 किलोमीटर के दायरे में भी आता है। तो अगर आप भी ऐसे ही जगह के तलाश में हो तो ये जगह तो आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। आप निराश नहीं होंगे। ऊपर से यहाँ भगवान शिव जी विराजमान भी है, तो देर किस बात की। वो छोटा सा जलाशय के सामने ये पेड़ इस जगह की सुंदरता और भी बढ़ा दिया। फोटो वगैरह लेने के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। तो जब आप यहाँ आओगे तो ये मौका हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। देखते ही देखते हम मंदिर के बिल्कुल सम्मुख आ पहुंचे। चमकते हुए सूरज के किरणों के साथ ये मंदिर और भी जगमगा रहा है और शीश में वो ध्वज इसकी शोभा और भी बढ़ा रहा। चलते चलते हम अभी मंदिर के बिल्कुल सामने आ पहुंचे हैं और यहाँ से नजारा तो इस शांत सी जगह को और भी खूबसूरत बना दिया। जहाँ तक आपका नजर जाएगा, चारों तरफ पहाड़ों के साथ साथ हरियाली हरियाली है। चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। लगता है आज मंदिर बंद है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं है। चलो, कोई हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। उल्टा कोई ना होने के कारण हम यहाँ कुछ पल अपने हिसाब से बिता सकते हैं, बिल्कुल अपने तरीके से। इस पल यहाँ सिर्फ हम हैं और शिव जी, बस। और क्या चाहिए। आज हम इस दरवाजे से आगे और नहीं जा सकते क्योंकि ये बंद है। दुख इस बात का रहेगा कि यहाँ तक आके भी भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, उन्हीं की इच्छा से तो हम यहाँ तक आए।
अभी भी धूप उतनी तेज नहीं है, तो बाहर हम अभी तक थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। चलिए इसी बहाने शिव जी और इस मंदिर का एक चक्कर लगा लेते हैं। भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, भगवान तो हमारे दिल में रहते हैं। आज नहीं तो किसी और दिन, कहीं और सही, दर्शन तो मिल ही जाएगा। आसपास कोई ना होने के कारण हम अपने समय अपने हिसाब से बिता रहे हैं। बस इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय निकाल पाना और उसमें यार दोस्तों के साथ खुश रहना, और क्या चाहिए। अगर आप यहाँ सुबह जल्दी आते हो तो हो सकता है कि रास्ते पे आपको मोर भी दिख जाए, जैसा हमें दिखा। अच्छा लगता है जब आपके राह पे कुछ देर के लिए ही सही एक मोर आपके हमसफर बन जाए। वो दूर खड़ी है हमारी बाइक। मंदिर के यहाँ से नजारा भी जबरदस्त है। अब जब यहाँ आओगे तो शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। चलिए, हो गया मंदिर का चक्कर लगाना। अब थोड़ा शांति से बैठते हैं अपने यार दोस्तों के साथ और इस शांत सा वातावरण को उपभोग करते हैं। अभी धूप भी धीरे धीरे तेज हो रहा है और हमें वापस 100 किलोमीटर चला के जाना भी है। इस गर्मी के मौसम में सही यही है कि जल्दी निकलो और जल्दी वापस भी आ जाओ। यहाँ हमारे बिताए हुए कुछ पलों का यादें। तो ये रही दोस्तों हमारी आज की कहानी। आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये जगह के नाम पहली बार सुने। अरे पहली बार सुना तो क्या हुआ, आप तो सुन भी लिए और वर्चुअली हमारे साथ सफर भी कर लिए। बस अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की देरी। तो देर किस बात की, बनाइए अपना प्लान और घूम के आइए। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को सारांश में जान लेते हैं। ये एक हिल टॉप में भगवान शिव जी का मंदिर है जो बैंगलोर से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक छोटा मोटा 500-600 मीटर का ऑफरोडिंग है जो कि बहुत ही इजी है। पहाड़ की चोटी तक आपका कार या बाइक पहुंच जाएगी और वहां पे पार्किंग का एनफ जगह है और कोई पार्किंग फी भी नहीं है। अपना स्नैक्स और पानी बोतल जरूर साथ में लेके जाए क्योंकि वहां पे आसपास आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। वहां पे बंदरों का झमेला बिल्कुल भी नहीं है और हाँ, वहां पे गंदगी मत फैलाइए। अगर आप वहां पे स्नैक्स वगैरह खाते हो तो प्लीज अपना कचरा आपके साथ ही वापस लाए और सही जगह सही तरीके से उसे डंप करें। यहाँ पे आप अपना नॉर्मल कपड़े या जूते वगैरह पहन सकते हो क्योंकि यहाँ पे चढ़ना वरना कुछ है नहीं। अगर आप इस गर्मी के मौसम में जाने का प्लान बनाते हो तो कोशिश कीजिए कि सुबह 8:30 से 9 बजे तक वहां पहुंच जाए ताकि आप वक्त रहते वापस आ भी सको। यहाँ पे आप सनराइज या फिर सनसेट का प्लान भी बना सकते हो। अगर आप सनसेट का प्लान बनाते हो तो कोशिश कीजिए कि वहां अंधेरा होने से पहले ही वहां से निकलने के लिए। अंत का 500-600 मीटर वाला रास्ता गूगल मैप सही से नहीं दिखाता, तो मैं जैसा कहा वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए या फिर वहां पे किसी लोकल को भी पूछ सकते हो। ये मंदिर सिर्फ सोमवार को ही खुलता है, तो अगर आप वीकेंड पे जाते हो हमारी तरह तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बंद रहेगा। दोस्तों, वापस आते हुए एक घटना घटी। हमने नोटिस किया हमारे एक बाइक का पंक्चर हो गया। लोकल लोगों से पता चला वहां से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे ही एक पंक्चर शॉप है, तो हम धीरे धीरे बाइक को चलाते हुए वहां पहुंच गए। भगवान ना करे वहां पे जाने के बाद आपका बाइक भी पंक्चर हो। वेल, पंक्चर कब होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, पर फिर भी अगर इन केस आप वैसे ही हालत में फंसते हो जैसा हमने फंसा, उसके लिए मैं पंक्चर शॉप का भी मैं अपॉइंटिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से वहां पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो और ये सोच में हो
कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको ये कहानी सही लगी तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बस एक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला और भी बढ़ता है, और क्या पता जिंदगी की किस मोड़ पे एक दिन हम दोनों का मुलाकात भी हो जाए। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी और एक दिन किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।